नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। सबसे पहले आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रदेश सरकार ने न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के राशि जो उनकी थी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करी। आज पूरे देश भर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है और अब लक्ष्य 10 लाख सदस्यों का रखा गया है। इसके पहले 4 लाख को सदस्य थे, जो कि बढ़कर के लगभग 6 लाख हुए थे और अब इसे बढ़ा करके 10 लाख का लक्ष्य रखा जा रहा है। भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये सदस्यता अभियान लगातार चलेगा और इसमें लोगों को कोई वर्चुअली नहीं जोड़ा जा रहा है। भौतिक रूप से आदमी यहाँ पर उपस्थित होगा और उसे जोड़ा जाएगा कि 1 नवंबर से पूरे देश में मेंबरशिप ड्राइव चलाया जाएगा और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। सभी राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है। मुझे जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में खुद भी सदस्यता अभियान की शुरुआत वो करेंगे। तो पूरे देश भर में आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। मैं सभी कांग्रेस जनों से अपील करूंगा, 5 साल पहले जो सदस्यता आपने ली थी, अब उसे रिन्यूअल करने की आवश्यकता है। फिर से आपको सदस्यता लेनी होगी और जो नए सदस्य हैं उनको भी आप कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। मुझे याद है कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में 4 लाख सदस्य हुआ करते थे। जब हमारी PCC की बैठक हुई तब साथियों ने तय किया हमारा लक्ष्य 6 लाख होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने समय रहते 6,02,975 कांग्रेस के सदस्य बनाए थे। अब मोहन मरकाम जी की जो टीम है उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 10 लाख का। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कांग्रेस उनकी नकल कर रही है और ये अभियान कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां पर अभियान का मायने होता है जहां पर चुनाव होते हैं, संगठनात्मक प्रक्रिया को पालन में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी पार्टी एक परिवार के ही अंदर संचालित की जाती है। देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान की बात आ रही है, पिछले बार ये लोग प्रयास किए और इनकी सदस्यता अभियान रास्ते में अटक गई। बीजेपी ने ऑनलाइन किया था, इन्होंने प्रयास किया, लोग कोई इंटरेस्ट लिए नहीं और बंद करनी पड़ी। जहाँ तक सदस्यता अभियान का मतलब ये है कि पार्टी के विधिवत रूप से उसका संगठन का ढांचा, तो इनके यहाँ ना नीचे स्तर पे चुनाव होगा ना ऊपर चुनाव होगा और एक परिवार से कांग्रेस को बाहर निकलना नहीं है। तो केवल दिखावे के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इससे अच्छा सदस्यता अभियान को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस सदस्यता अभियान का अस्तित्व तो इसलिए नहीं है कि जब ऊपर तक उसमें संगठनात्मक रूप से उसकी प्रक्रिया का पालन हो तो उचित है। इसलिए उस सदस्यता अभियान ऐसा ही है। जहाँ तक कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सवाल है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर कांग्रेस ठीक चल रही हो। आप देख रहे हैं कि लगातार 2 गुट में बटा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मारपीट की घटनाएं लगातार चल रही है। एक गुट दूसरे गुट को पछाड़ने में लगे हुए हैं, अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं और पूरी कांग्रेस की स्थिति है सदस्यता अभियान में भी सिड़ फुड़ौल के अलावा कुछ नहीं होनी है, न कांग्रेस को कुछ मिलनी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से संचार प्रभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि धर्मलाल कौशिक को ये सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सदस्य बनाए थे उसमें तो कांग्रेस के विधायकों तक को सदस्य बना लिया गया था। एक वर्चुअल सदस्यता अभियान चलाया गया था जिसमें मिस कॉल के जरिए ही लोग सदस्य बना लिए जाते थे, चाहे उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती हो या नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में विचार करें कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्य बनाए थे और दावा किए थे कि 46 लाख से अधिक सदस्य छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हैं
और जब 2018 का चुनाव हुआ विधानसभा का तो कुल भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 35 लाख के लगभग वोट मिले थे। मतलब जितने सदस्य बनाए थे उतने भी वोट नहीं मिले थे। यहाँ तक कि हमारे विधायकों तक को मिस कॉल बना के उन्होंने सदस्य बना लिया था। तो ये फर्जी वाला भारतीय जनता पार्टी में चलता है। कांग्रेस पार्टी में तो जो हमारी नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को अंगीकार करता है, ऐसे व्यक्तियों को हम वर्चुअल रूप से नहीं, सीधे सदस्यता बही में हस्ताक्षर करवा के उसके बाद सदस्य बनाते हैं। अगली खबर महासमुंद से है। यहाँ पर लगभग 420 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बरामद किया गया है। 6 चक्का ट्रक से इसे परिवहन करके छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के 2 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है इस जब्त किए गए गांजे की कीमत बाजार में 84 लाख रुपए से कहीं अधिक है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और माल बरामद कर लिया है। CTV7 से चर्चा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये पूरा अभियान लगातार जारी है और प्रदेश में इस तरीके के नशे के परिवहन पर लगाम लगाई जा रही है। मुस्तैदी से इस पर काम किया जा रहा है। महासमुंद पुलिस के द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी में आज महासमुंद में कुमाखान बॉर्डर पे गांजा के परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 420 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत 84 लाख रुपए है, उसको एक 6 चक्का ट्रक में परिवहन करते हुए 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं। दोनों आरोपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने जो गांजा का परिवहन था, वो गांजा का परिवहन अपना लोहे का सामान के नीचे कर रहे थे। लोहे के सामान का उनके पास बिल वगैरह था, लेकिन पूछताछ में संदिग्ध मालूम पड़ा तो हमने सामान को हटा के चेक किया, जिसमें हमें 420 किलोग्राम गांजा मिला है। ये आरोपी उड़ीसा के रायगढ़ जिले से गांजा रखवा के अपने मूल जिला यूपी अलीगढ़ परिवहन करके ले जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट महासमुंद। आत्महत्या के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया है छत्तीसगढ़ और अब सामूहिक आत्महत्या की दर काफी बढ़ने लगी है, जिसको लेकर के धर्मलाल कौशिक ने सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब से छत्तीसगढ़ में राज कर रही है तब से आत्महत्या के प्रकरणों में तेजी आई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में सामूहिक आत्महत्याओं का दौर बढ़ा है। ये एक घटना नहीं है, आज की जो घटना है इसके पहले आप देखे होंगे कि लगातार घटना घट रही है। और आखिर इसके पीछे कारण क्या है, लोग आत्महत्या सामूहिक रूप से क्यों कर रहे हैं, पूरा परिवार क्यों उसमें आत्महत्या में प्रेरित है, इसके कारण में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार ये घटनाएं हो रही है, जब तक उसके इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब तक उसके बारीकियों से नहीं देखेंगे तो शायद रोक पाना संभव नहीं होगा। और विगत 2.5-3 साल में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं जो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सामूहिक रूप से परिवार आत्महत्याएं कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2 माह के भीतर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सारी मांगे मान ली जाएंगी। ये वादा किया गया था मौजूदा सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक इनके वादों पर कोई भी अमल नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें तत्काल वेतन वृद्धि से लाभान्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका वेतन काफी कम है। उन्होंने लगभग 18,000 रुपये मासिक वेतन की मांग भी की है। आज हम लोग कई सालों से हम अपनी मांग मांगते आ रहे हैं और कांग्रेस की सरकार है जो अपने घोषणा पत्र में दी थी कि 2 माह पूरा होने के बाद तुरंत आप लोग का हम लोग मानदेय पूरा करेंगे करके, पर आज उनका 3 वर्ष होने जा रहा है, पर हमारी मांगों के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज स्थापना दिवस मना रहे हैं और उनकी बहनें बेटियां यहाँ पर अपनी मांग के लिए बैठे हैं और सरकार को इतना भी होश नहीं है कि हम क्या चाह रहे हैं। तो सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे जीने लायक कम से कम हमको वेतन दे और हमारे भी बाल बच्चे के ऊपर वो ध्यान दे। कितना वेतन है, कितना चाहते हैं?
2000 रुपया मानदेय हमारी राज्य सरकार देती है, जो कि बीजेपी सरकार थी तब मिली थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद अभी तक हमको 1 रुपया नहीं मिला है और 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है। कुल मिलाकर हमको 6500 मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। आप सब परिचित हैं इन सब चीज़ों से कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो हम कैसे जिए इन 6500 में और कैसे अपने घर को चलाएं और अपने बाल बच्चों को करें। आज दीपावली की त्यौहार है, हमको तो आज मतलब दुख हो रहा है कि इस दीपावली त्यौहार में आज सब मार्केट जा रहे हैं, सब लेन देन कर रहे हैं। हम सब बहनें यहाँ पर अपनी मांग मांगने, भीख मांगने बैठे हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। दीपोत्सव का आयोजन तेलीबांधा तालाब, जिसे मरीन ड्राइव कहा जाता है, वहां पर आयोजित किया गया था। कुंभकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जहां पर गोबर के बने हुए दिए भी हैं, जिसे अब पूरे भारत भर में बेचने के लिए भेजा जा रहा है। आयोजन स्थल पे कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए थे। बाद में प्रमोद दुबे ने CTV7 से चर्चा करते हुए आयोजन के संबंध में जानकारी दी। दीप उत्सव के कार्यक्रम लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर के और छत्तीसगढ़ के दिया जोन है, देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से उनकर से पूरा प्रांत दिल्ली से लेकर सब जगह रायपुर के दिया जाते हैं। और जो गौठान की स्थापना हो है वो एक अपन आप में एक बड़े उदाहरण है। पूरा 29 राज्य में कहीं भी गौठान के दिया नहीं मिले, लेकिन जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं तब ले यहाँ की जो मातृशक्ति है, स्व सहायता समूह है, हमारे कुम्हार समाज के भाई बहनी मन है, वो मतलब ये माध्यम से न केवल दिया के माध्यम से बल्कि अलग अलग प्रकार के मूर्ति बनाए के जो कार्यक्रम उमन रखे हैं, तो उकर से जीवन स्तर भी ऊंचा उठत है। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर अनुमति। नमस्कार।